पैसे ऐसे लेने के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों ने अंगूठियां बेची, ब्रेसलेट बेचा, तब किसी ने नहीं देखा कहाँ से आया ये, जब बाप माता सो रहे थे उनके। ये बताओ 5 महीने बाद होश आया है। बेटे के साथ ब्लैकमेलिंग करी गई है, बच्चों को दोस्ती करके फंसा के उससे पैसे उठवाए और उसको मारा पिट्टी करी है। नकली वाले आ गए हैं तो वो अपनी कह रहा है कि अब 1 लाख लिखो, 2 लाख करो, 5 लाख। आज हम सुन रहे थे 8 लाख की कह रहे हैं कि बड़ा केस बनाओ। मयंक भरमूजा, प्रिंस भरमूजा, समर्थ भरमूजा, ये छोटी देवी जी के पास के निवासी हैं। एक हिमांशु सेन है जो कि सिंधी धर्मशाला रसाला के पास का निवासी। भारतीय जो इन सब का मुखिया है जो सिविल लाइन का निवासी है। एक परवेश खान है लड़का जो कि मोटे के मोहल्ला का निवासी। आप देख रहे हो तो हम 3 बजे के बैठे, हमारी तो सुनी ही नहीं है किसी ने। जब FIR लिख के जब बता रहे ये हमारे बच्चे को 2 साल से ब्लैकमेल करके, डरा धमका के, मारपीट करके, उससे घर से चोरी करके पैसे उठवाए जा रहे हैं, सोने के गहने उठवाए जा रहे हैं, मोबाइल उठवाए जा रहे हैं। और मतलब उसको इस कंडीशन में कर दिया था कि उसने आत्महत्या करने का तक विचार कर लिया था। 13 साल के बच्चे के मन में इतना विचार आ गया, इतना टॉर्चर होने के बाद। कुछ भी लगा दे, घंटा सेठ की औलाद है तो कुछ भी बोले, कुछ भी नहीं है। क्या दिक्कत है? लगभग 4 से 5 महीने हो गएंगे। 4-5 महीने से माने रेगुलर चल रहा है ये, लेकिन हम लोगों को पता जब पड़ा, जब उसमें लास्ट में दीपावली के टाइम पे मार घली गई। किसने मारा था? हिमांशु, जो क्या नाम उसका, हिमांशु है और हर्ष भारती है, 2 लोगों ने बहुत। टीकमगढ़ में स्कूली बच्चों को ब्लैकमेल कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। 9वीं कक्षा के 3 छात्रों के अभिभावकों ने शुक्रवार रात कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद 2 नाबालिग छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अभिभावक RK सोनी ने बताया कि उनके बेटे के साथ पढ़ने वाले 2 छात्रों ने पहले उससे दोस्ती की, इसके बाद वे घर से पैसे मंगवाने लगे। जब तक बेटा पैसे देता रहा तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पैसे लाने से मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। RK सोनी ने आरोप लगाया है कि दोनों लड़कों ने उनके बेटे से अब तक करीब 45,000 रुपये ब्लैकमेल कर वसूले हैं। RK सोनी के अलावा सचिन ठगन और मोना जैन ने भी इसी मामले में कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनके बेटों के साथ भी इन्हीं दोनों लड़कों ने मारपीट की और ब्लैकमेल कर घर से पैसे मंगवाए। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेन चाचौंदिया ने जानकारी दी कि RK सोनी के बेटे की लिखित शिकायत के आधार पर 2 नाबालिग छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 115 कोष्टक 2, 308 कोष्टक 2 और 3 कोष्टक 5 के तहत FIR दर्ज की गई है। वहीं इस पूरे मामले में FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस और अभिभावकों के बीच हल्की नोक-झोंक भी देखने को मिली थी, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई है। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते। अरे अपन फरियादी आए, अपन को मुलजे में आए यार। अरे उनके बच्चे फरियाद कर न्याय नहीं करे, इनसे बड़ा अधिकारी न्याय करे। पहली बार देख रहे प्रशासन में यार। RK भैया बोलने वालों पहले RK भैया आप और लिखवाए भाई, अरे चलो तो सच्चू जगह है हम कोई कचू नहीं करवाने, हमने पढ़ ले। मैं ठगन की औलाद है, हम सबने पढ़ ले। समझ गए? अंशुल जैन, कहाँ की रहने वाली? छोटी देवी जी के पास। आज क्या पूरा मामला है? ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमारे बच्चे को 2 साल से ब्लैकमेल करके, डरा धमका के, मारपीट करके, उससे घर से चोरी करके पैसे उठवाए जा रहे हैं, सोने के गहने उठवाए जा रहे हैं, मोबाइल उठवाए जा रहे हैं। और मतलब उसको इस कंडीशन में कर दिया था कि उसने आत्महत्या करने का तक विचार कर लिया था। 13 साल के बच्चे के मन में इतना विचार आ गया, इतना टॉर्चर होने के बाद। ये है क्या बोलते, मयंक भरमूजा, प्रिंस भरमूजा, समर्थ भरमूजा, ये छोटी देवी जी के पास के निवासी हैं। एक हिमांशु सेन है जो कि सिंधी धर्मशाला रसाला के पास का निवासी है। एक हर्ष भारती है जो इन सब का मुखिया है, जो सिविल लाइन का निवासी है। एक परवेश खान है लड़का जो कि मोटे के मोहल्ला का निवासी है। क्या क्या सामान गया है आपका? हमारे घर से कम 1.5 से 1.5 लाख रुपए कैश और सोने के गहने, 2 iPhone
ये सब ये आपके बच्चों से मंगवाए गए हैं? हमारे बच्चे को रात धमका के मारपीट करके उससे मंगवाया गया। किस तरीके से ये ब्लैकमेल करते थे, क्या दबाव बनाते ये मारपीट करके उसका वीडियो बनाते थे, फिर उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे मंगवाते थे। इंस्टा आईडी पे उसकी चैट है, जो भी 1-2 दिन में सबके सामने हम दे देंगे, सो वो भी सबके सामने आ जाएगी किस तरीके से ब्लैकमेल करते थे। कपड़े उतार के मारपीट करते थे? नहीं, ये तो उसको बीच रोड पे पकड़ के गलियों में ले जाके उसको फिर मारते थे। कभी नाली में गिरा रहे, कभी पटक पटक के मार रहे, बेल्ट मार रहे, लाठी डंडों से मार रहे, चक्कू दिखा रहे। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ, क्या घटना हुई? बेटे के साथ ब्लैकमेलिंग करी गई है, बच्चों को दोस्ती करके फंसा के उससे पैसे उठवाए और उसको मारा पिट्टी करी है। कौन ब्लैकमेलिंग करता था, कितने पैसे? बच्चे से पहले ये लोग दोस्ती करते हैं, एक वो क्या नाम है उसका, हिमांशु करके है लड़का, वो भी क्लास में है, इनकी कोचिंग में पढ़ता है। तो वो क्या करता, पहले दोस्ती करता है, दोस्ती करके लड़ाई कराएगा, पहले लड़ाई करा के जो लोग बचा लेते उसको, तो ऐसे करके उसके साथ दोस्ती कर लेंगे, फिर उसके साथ वो करेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे कि पैसे लेके आओ दोस्त यारी में। तो दोस्त यारी में बच्चे हैं 500 रुपये से शुरू करते हैं ये लोग पहले, तो 500 रुपये लिए, फिर कहेंगे कि दोस्त हो हमारे लिए थोड़ा सा कुछ और करो, तो 1000 रुपये ले लिए उनने। अब बच्चे दोस्ती में थोड़ा बहुत कर जाते हैं, इस चक्कर में उनने फिर ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारे पापा से बोल देंगे सारी चीज़ें। अब बच्चे बेचारे क्या करेंगे, तो बोले 1000 रुपये और दो, फिर हम तुम्हारा मामला ख़त्म कर देंगे। तो बेचारे 1000 रुपये और कर दिया उनने। अब इसके बाद 1000 रुपये लेने के बाद वो कहें रोज़ डिमांड बढ़ती जाती है उनकी, और नहीं करते तो बच्चों को मारना शुरू कर देते। अच्छा ये बताओ, आपके बेटे के साथ में कब से ब्लैकमेलिंग हो रही और क्या क्या घटना हुई? लगभग 4 से 5 महीने हो गए होंगे, 4-5 महीने से माने रेगुलर चल रहा है ये। लेकिन हम लोगों को पता जब पड़ा, जब उसमें लास्ट में दीपावली के टाइम पे मार घलिएगी। आपको बताते चलें, इस पूरे मामले में आरोपी युवक की मां भी मीडिया से रूबरू हुई है। उन्होंने अपना भी पक्ष रखा है, सुनिए क्या कुछ बोली युवक की मां। FIR दोस्त यारी में उन्होंने 5-6 महीने पहले अपने दोस्त को दी थी गाड़ी उन्होंने कहीं एक्सीडेंट कर दिया था, गाड़ी मिट गई थी, तो बोले उसने कहा कि मेरे पैसे दो, गाड़ी के पैसे दो। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं भाई, तुम मेरा मोबाइल रख लो, जब पैसे आ जाएंगे तो हम मोबाइल पैसे ले लेंगे और दे देंगे। किसने कहा ये जिस दोस्त की जिसका मोबाइल, नाम तो मुझे नहीं मालूम है कुछ, इन्होंने ये हमें ऐसे बताया। परसों के रोज ये आए थे, TI साहब ने इनसे मोबाइल ले लिया, ये मोबाइल दे गए, पैसे की कोई बात नहीं थी, इनसे 3000 रुपये भी लिए इनने, तो उसने 3000 रुपये भी दे दिए, बोले अब रफा दफा हो गया तुम्हारा के। आज वो नेता नगरी वाले आ गए हैं, तो वो अपनी कह रहा है कि अब 1 लाख लिखो, 2 लाख करो, 5 लाख। आज हम सुन रहे थे 8 लाख की कह रहे हैं कि बड़ा केस बनाओ। मतलब गरीब के बच्चे तो पलेंगे ही नहीं ऐसे। कितने का लेन देन है? लेन देन कुछ नहीं, मोबाइल का लेन देन है भैया, मोबाइल का भी नहीं। बात ये हुई थी कि इनने दोस्त यारी में गाड़ी दी थी, तो उनने गाड़ी मिटा दी थी, तो उन्होंने कहा मेरी गाड़ी के पैसे दो, मैं कमा तो रहा नहीं। तो उसने कहा कि तुम मेरा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा मोबाइल रख लो और जब मेरे पास आ जाएंगे आप अपनी गाड़ी बनवा लो। अब 3-4 दिन पहले इनके बम बताई को मालूम चली, 5 महीने से सो रहे हैं बम बताई उनके। आज उन्हें जब मालूम चली तो बोले कि ये मुकदमा लिखवा दिया कि उनने मोबाइल लूटा, मोबाइल छीना है लड़ाई झगड़ा करके, और 3000 रुपये का लिखवाया। तो परसों के रोज निपटारा हो गया था। आज देख रहे हैं तो हम 3 बजे के बैठे, हमारी तो सुनी ही नहीं है किसी ने। जब FIR लिख गई जब बता रहे हमें। क्या आपके बच्चे को पुलिस ने पकड़ा है? बुलाया है फ़ोन करके उसको कि भैया आओ। उसका कल पेपर था, उसने कांस्टेबल की भर्ती का फॉर्म दिया था, कल वो गया है भोपाल, पेपर देकर तुरंत आया। सुबह उसने खाना पीना कुछ नहीं खाया, सोया तक नहीं है वो, रात के गया था, पेपर देकर तुरंत लौटा है। क्या ये दोस्त थे? कैसे जान पहचान थी आपके लड़के के इन बच्चों से? अब ये कुछ तो फुटबॉल में ये खेलते हैं, फुटबॉल के होंगे या कॉलेज के दोस्त होंगे, ऐसी दोस्ती यारी होती। कितनी उम्र है आपके लड़की की? अभी 18 का हुआ है। बच्चों का नाम वाले पूरे आरोप लग रहा है कि आपके लड़के के द्वारा ब्लैकमेलिंग की गई है, फिर इसके बाद पैसे ऐसे लेने के बच्चे क्या कर रहे हैं। उनके बच्चों ने अंगूठियां बेची, ब्रेसलेट बेचा, तब किसी ने नहीं देखा। कहाँ से आया ये? जब बाप बताई सो रहे थे उनके, ये बताओ 5 महीने बाद होश आया है। किसको बेचा ब्रेसलेट? किसको क्या मालूम किसको? हमें सुनने को मिली है कि ब्रेसलेट अंगूठियां कुछ उनके लड़का क्या करता था, उनके लड़के गलती बता रहे, वो ब्याज पे पैसे देता था दोस्त यारों को, ब्याज पे फिर लेता था। और ज्वेलरी की भी हमें मालूम चली है कि उन्हें ज्वेलरी किसी को अंगूठी दी, किसी को ब्रेसलेट दिया, ऐसा हुआ है। वो बुलेट का आरोप लगा रहे हैं जो बच्चे के पास। बुलेट के प्रूफ हमने लिए, बुलेट के कागज हमारे पास है भाई, हमने ली है गाड़ी, हमारे पास सारे कागज है गाड़ी के।
वो कुछ भी लगा दे, धन्ना सेठ की औलाद है तो कुछ भी बोले, कुछ भी लिख दे, क्या दिक्कत है? क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते, क्यों हमारे बच्चों को क्यों बिठाया जा रहा है? परसों के रोज जब सारा मैटर निपट गया था, उनने मोबाइल दे दिया था, 3000 रुपए दे दिए थे, बात खत्म। बच्चे हैं, हर किसी की गलती करते, दोस्त यारी में क्या नहीं चलता? उन्हें गाड़ी दे दो, जूते ले जाते, बच्चे कपड़े ले जाते हैं एक दूसरे से, हैं जा रहे होते हैं कहीं, पैसे भी ले लेते हैं कि भाई नहीं है आज के रोज तुम दे दो 2000 3000। कौन नहीं देता दोस्त यारी में, बताइए? नाम क्या है आपकी लड़की का? बच्चों के साथ एक ब्लैकमेलिंग डरा धमका के उनसे कुछ धनराशि लेने के संबंध में एक बल्कि 2 FIR पंजीबद्ध की जा रही है। एक पंजीबद्ध हो गई है, एक अन्य पंजीबद्ध हो रही है। ये सारा मामला आरोपी और उसके साथियों के द्वारा बच्चों को ब्लैकमेल करके और उनके धन प्राप्त करने संबंधी ये पूरा मामला है, जिसमें उद्यापन सहित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत आए तथ्यों में इसमें और भी तथ्य समाहित होंगे, जैसे भी तथ्य इसमें आएंगे वैसे इसमें कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। सर, मेन आरोपी कौन है और किस तरीके से ब्लैकमेलिंग करता था, बच्चों को अपने जाल में फंसाता था? मुख्य आरोपी जो है वो अभी पुलिस की अभिरक्षा में है और इसमें ये पाया जा रहा है कि पहले वो बच्चों को अपने जाल में फंसाता था, उसके बाद से उनको ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके उनसे धनराशि या अन्य वस्तुएं उनको दे दे, इस तरह का उनको जो है दबाव बनाता था और इस सारे घटनाक्रम पे जो है अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अब तक ब्लैकमेलिंग बालिग है कि नाबालिग है? ये परीक्षण का विषय है, क्योंकि अभी FIR पंजीबद्ध हुई है, परीक्षण उसका किया जाएगा कि इसमें कितने बालिग हैं कितने नाबालिग हैं। ये